नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मैथ की क्लास जिसका टॉपिक हमारा चल रहा था औसत। पिछली क्लास में हमने कुछ सवाल किए थे और एक सवाल आया था, एक या दो सवाल आए थे जो डैशबोर्ड पे सवाल लिखे थे, उनमें कुछ लाइनें मिस थी। मैंने कहा था अगली क्लास में हम उन्हें सॉल्व करेंगे और वो सवाल मैं अब देखो लिख रहा हूँ। क्या सवाल था वो सवाल था दोस्तों, ए बी सी का औसत x है। ए बी सी का औसत x है यदि छोटा ए बी सी व x का औसत ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। सेम ही है, ए बी सी व x का औसत ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, सवाल पूछा था ए बी सी का औसत x है और वहां ये लाइन नहीं थी। पीछे वाले डैशबोर्ड में हमने देखा था, उसमें ये लाइन ना होके क्या था, y का औसत x है, यानी वो किसी दूसरे पर्सन का या गलत टाइप हुआ था। प्रश्न ये है, यदि ए बी सी व x का औसत आपको पूछ लिया जाए, ए बी सी का दिया है कि औसत x है, तो ए बी सी व x इन चारों का औसत निकल के क्या आएगा, सवाल था ये दोस्तों। तो अब देखो क्या दिया हुआ है, ए बी सी, इसका औसत आपको दिया हुआ है दोस्तों x। ठीक है, यानी इन तीनों का औसत x है, तो टोटल क्या होगा ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था। और टोटल निकल के क्या आ जाएगा, x को आप किससे गुणा करवाओगे, 3 से, यानी कि क्या निकल के आया, 3x। ये इनका क्या हो गया दोस्तों, योग हो गया। अब ए बी सी का योग कितना आया दोस्तों, देखो 3x। यहाँ क्या पूछा है, यदि ए बी सी व x का औसत आपको पूछ लिया जाए, तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्या है इनका योग, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स, और बट्टे में संख्या कितनी है दोस्तों, संख्या आपको पता है कि क्या है, 4। देखो 1 2 3 और 4 ही तो है। और औसत पूछा है, औसत क्या होता है, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। राशियों का योग क्या है, ए बी सी और एक्स, इन चारों का योग, और बट्टे राशियों की संख्या 4। अब यहां देखें, ए बी और सी, इनका योग हमारे पास पहले ही कितना आ चुका है, 3x। तो इनकी जगह आप मान रख सकते हो, यहां लिख रहा हूं, क्या मान था, 3x। और प्लस में क्या है दोस्तों, x, और बट्टे में क्या है, 4। ठीक है, 3x और 1x कितना हो गया, 4x बट्टे 4, यानी 4 से 4 कैंसिल हो गया। क्या निकल के आया, x। आंसर क्या हो गया हमारा, x। यानी ए बी सी का औसत x है। यदि ए बी और सी का औसत आपको पूछे तो वो भी क्या आया, x। ठीक है, उतार लें। ये वो सवाल है जो डास पिछली क्लास में डैशबोर्ड पर हमने ट्राई किया था, लेकिन वो सवाल क्या था, गलत था। उसी का ये भाग है, उतार लें। अब देखो दोस्तों, अगला सवाल, वो सवाल जो हमने फिर उससे डैशबोर्ड पे अगले पे किया था, और मैंने कहा था उसमें भी कुछ प्रश्न में गड़बड़ी है। इस प्रश्न के अगला भाग जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको कहा था मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, वही सवाल ले रहा हूँ। वो सवाल क्या था दोस्तों, एक्स संख्याओं का एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है,
तथा y संख्याओं का औसत, y संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तो कुल औसत ज्ञात कीजिए। तो कुल औसत ज्ञात कीजिए, ये सवाल था, हमने किया था। आपको पता है मैंने कहा था एक्स संख्याओं का औसत कितना है, वाई स्क्वायर। टोटल संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, क्या निकल के आएगा, एक्स वाई स्क्वायर। यानी इन दोनों को आपस में क्या करवाते हैं, गुणा ही करवाते हैं। तो इन दोनों का टोटल तो ये आ गया। वहां क्या है देखो, वाई संख्याओं का औसत कितना है, एक्स स्क्वायर। टोटल कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये तो आ गया, इनका टोटल निकल के। अब हमें क्या पूछा है, कुल औसत। औसत क्या होता है, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। राशियों का योग मतलब राशियां कितनी है, एक तो एस है, एक्स है, और एक क्या है, वाई। यानी कि राशियों का योग। यहाँ निकल के देखो, ये योग आया था हमारे पास, क्या आया था, एक तो है एक्स वाई स्क्वायर प्लस दूसरा है वाई स्क्वायर एक्स, और बट्टे में राशियों का औसत बराबर राशियों की संख्या बट्टा राशियों का संख्या। तो राशियों का योग हो गया। अब नीचे क्या, राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कौन सी है, देखो एक्स और वाई, यही है। यहाँ एक्स है, यानी एक्स का मतलब कितनी भी हो सकती है, 5 10, और वाई का मतलब भी कितनी भी हो सकती है, यानी इन दोनों का योग क्या हो गया, राशियों की संख्या। तो औसत बराबर राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। योग हमारे पास आया था इसका तो एक्स वाई स्क्वायर, और इसका क्या आया था, वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, इन दोनों को हमने लिख दिया, और बट्टे में क्या होगी, राशियों की संख्या। अब देखो, यहाँ हम क्या ले सकते हैं, एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, वाई, और यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखना है ना, औसत एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ तो बच गया दोस्तों एक्स, और यहाँ क्या बच गया, वाई, बट्टे में क्या है, एक्स प्लस वाई। यानी कि ये कट गया, बच के क्या निकला, एक्स वाई। तो हमारा ओ टोटल औसत है वो कितना निकल के आ गया, एक्स वाई। ठीक है, उतार लें। अगले टाइप का सवाल देखो दोस्तों, अच्छा सवाल है दोस्तों, देखो लिख रहा हूं, काफी बड़ा भी है। एक कंपनी के, एक कंपनी, हिंदी में लिख दूं, एक कंपनी के कुल कर्मचारियों के कुल कर्मचारियों का औसत वेतन 13,000 रुपये है। 13,000 रुपये है। इनमें से 18 अधिकारियों का, इनमें से 18 अधिकारियों
का औसत वेतन 31,000 रुपये हैं, 31,000 रुपये हैं, तथा बाकी मजदूरों का औसत वेतन तथा बाकी मजदूरों का औसत वेतन 9,000 रुपये हैं, 9,000 रुपये हैं। तो कुल कर्मचारी बताएं। अब देखो दोस्तों, सवाल लंबा भी है, लिखने में थोड़ा वक्त भी लगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन देखो बहुत ही अच्छा सवाल है और परीक्षा में पूछे जाने वाले लायक सवाल हैं। क्या है, देखो, एक कंपनी के कुल कर्मचारियों का औसत वेतन आपको दे रखा है कि इतने रुपए हैं उनका औसत वेतन, लेकिन उनमें से क्या दिया हुआ है कि 18 जो अधिकारी हैं उनका वेतन औसत है वो 31,000 रुपये है, और बाकी मजदूरों का औसत वेतन है 9,000 रुपये। आपको बताने हैं कि उस कंपनी के अंदर टोटल कर्मचारी कितने हैं, अधिकारी मजदूर सब मिला के टोटल जने कितने हैं। इन प्रकार के सवालों को करने के लिए दोस्तों ध्यान रखना आपको जो टोटल औसत दिया हुआ है उस औसत को आपको लिखना है बीच में सेंटर में। कैसे, मैं बता रहा हूं, जैसे आपने यहां लिख दिया 13,000, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो वेतन कम है उनको पहले लिखना है। कम किसका है, मजदूर का, और ज्यादा किसका है, अधिकारी का। मैं का मतलब मजदूर है दोस्तों, ए का मतलब है क्या है, अधिकारी। मजदूरों का औसत वेतन कितना था दोस्तों, देखो 9,000 रुपये, ठीक है। और अधिकारियों का कितना था दोस्तों, 31,000 रुपये। इस प्रकार से आपको टाइप करना है, यानी कि लिखना है, ताकि आपको निकल के आएगा इन वेतनों का जो अनुपात, ठीक है। उस अनुपात के आधार पर हम निकाल पाएंगे कि उस कंपनी में क्या होगा कि टोटल कर्मचारी कितने। आसान तरीका बता रहा हूं, मैथ या विधि से तो वही होगा, मानना कि एक्स वगैरह काफी लंबा हो जाएगा। इसी ट्रिक के आधार पर आप इन प्रकार के सवालों को करेंगे। 2-3 उदाहरण हम पढ़ेंगे इस क्लास में ताकि आराम से समझ में आ जाए। तो ध्यान रखना, कम वेतन वाला लिखना है आपको पहले, ज्यादा वाला लिखना है बाद में, और जो औसत दिया हुआ है उसको आपको लिखना है सेंटर में, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से हल होता है, यानी 9,000 और 13,000 का डिफरेंट कितना है दोस्तों, 4,000। ध्यान रखना, इन डिफरेंट को ऐसे लिखना है क्रॉस वाइज। और 31,000 और 13,000 का डिफरेंट कितना है दोस्तों, 7 और 11, 18,000 का, ठीक है। यहाँ आ गया डिफरेंट निकल के 18,000, और यहाँ आ गया 4,000। इनको जब आप काटोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, और 2 के पाड़े से ये कट गया 2 बार, ये कट गया 9 बार। ये आ गया दोस्तों 9:2 के रूप में। मतलब मजदूर का अनुपात हो जाएगा 9, और अधिकारियों का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, ठीक है। इस हिसाब से आपको अनुपात निकालना है। अगर आपको किसी भी कंपनी, स्कूल, जो भी संस्था दी गई हो, उसके कर्मचारी या उसके लोगों की आपको टोटल संख्या, या पूछा जाए मजदूर कितने हैं, अधिकारी कितने हैं, ठीक है। तो अनुपात क्या निकल के आया दोस्तों, 9:2। अब आपको पता होगा कि अनुपात को आप जब हल करना चाहें या मतलब निकालना चाहें तो क्या होता है कि जैसे पहले वाला 9 का मैं निकालूं, ठीक है, तो क्या होता है, अनुपात, अनुपात कितना है 9 बट्टा अनुपातों का योग, पढ़ा होगा आपने छोटी कक्षाओं में। अनुपातों का योग कितना है दोस्तों, 9 और 2 11, और गुणा किससे करवाया जाता है कि कंपनी का टोटल जो आपको दिए गए हैं, अधिकारी दिए हुए हैं या कुछ भी दिए हुए हैं, तो कितने दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं दोस्तों आपको 18, ये रहे देखो, ठीक है। जो भी अधिकारी या किसी पर्सन में आपको कोई मजदूर दिए हुए मिलेंगे, स्कूल के कुछ विद्यार्थी, जैसे अगला टाइप हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब 9 इनको काटो, देखें
वैसे अनुपात ध्यान रखना, टोटल तो आता है वैसे नीचे, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ जैसे अधिकारी आपको दिए हुए 18, मजदूर आपको पता नहीं है कि क्या दिया हुआ है, हमें मजदूर क्या करने हैं, निकालने हैं, ठीक है। अब देखो अधिकारियों का, यहाँ देखो मजदूर का अनुपात कितना है 9, और अधिकारियों का अनुपात कितना है दोस्तों 2, और आपको यहाँ क्या दिए हुए हैं अधिकारी, यानी अगर आप यहाँ अधिकारी लिख रहे हैं तो नीचे किसका अनुपात लिखना है, अधिकारियों का। अगर आपको अधिकारी ना दे के मजदूर देता तो आपको नीचे क्या लिखना होता, मजदूरों का अनुपात। तो 2 से ये 18 कट गए 9 बार, और 9 को 9 से गुना कराओ कितना आ गया 81, ठीक है। तो 81 क्या निकल के आ गया दोस्तों 81 तो निकल के आए हैं मजदूर, ठीक है। और हमें यहाँ पूछा था टोटल कर्मचारी, ठीक है। अब टोटल कर्मचारी के लिए हम 9 की जगह क्या लिख सकते हैं, 11 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 और 2 इसी अनुपात में है। हमें क्या ज्ञात करना था टोटल, तो इस 9 की जगह अलग आप निकालना चाहो, इस प्रश्न में तो आपको टोटल पूछा है, अगर अलग निकालना चाहो तो मजदूर तो आ जाएंगे 81, और 2 से जब आप हल कराओगे यहाँ 2, तो 9 दूना क्या हो जाएगा 18, 18 क्या आ जाएंगे अधिकारी, और टोटल मिलके क्या हो जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हो, 81 और 18 टोटल कितने हो गए दोस्तों, 81 और 18 मिलकर कितने हो गए 99। तो टोटल उस कंपनी में कर्मचारी कितने हैं दोस्तों 99, ठीक है। इस हिसाब से निकालो तो भी, और अगर डायरेक्ट करना चाहो, देखो अगला पेज ले रहा हूं, डायरेक्ट करना चाहो तो हमारे पास अनुपात क्या था 9:2। आपको पूछा था टोटल अनुपात, यानी टोटल कर्मचारी, तो टोटल अनुपात कितना है 11, और आपको पर्सन में कौन से दे रखे हैं, अधिकारी दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 18, तो जो दिया गया है उसी का अनुपात लेना है, कितना लिया 2, और भाग कितनी बार 9 बार, 11 9 सीधे सीधे क्या आ गया 99 कर्मचारी क्या थे उस कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है। उतार लें। इस प्रकार के टाइप आगे और पढ़ेंगे हम, एक दो सवाल, ताकि आराम से समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलो अगला टाइप लेते हैं। अगले टाइप का सवाल है दोस्तों, 40 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 41 है, सॉरी 40 नहीं 48 है, 48 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है 41 है, 41 है। छात्रों का औसत 36, छात्रों का औसत 36 तथा छात्राओं का तथा छात्राओं का औसत 48 है, तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं वो आप घर पे प्रैक्टिस करना। मैं आपको इनमें तीनों चीजें बता दूं, इस प्रश्न में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, छात्रों की संख्या, छात्राओं की संख्या, और टोटल संख्या, ठीक है। पिछले प्रश्न में हमने टोटल ज्ञात की थी, 2 में से 1 की दी हुई मिलेगी, ठीक है। जैसे वहां अधिकारी और मजदूरों में से अधिकारियों की दे रखी थी, ठीक है। जैसे यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, टोटल आपको दिया हुआ है, और छात्रों की संख्या आपको पूछी है, वहां टोटल नहीं दी हुई थी, यहाँ टोटल आपको दे रखी है। पीछे वाले प्रश्न में टोटल ज्ञात करना था, हम दोनों के अनुपात से टोटल ज्ञात कर लिए। अब यहाँ देखो क्या हुआ,
कि 48 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है दोस्तों? 41। मैंने आपको कहा था कि जैसे वहां औसत वेतन दिया हुआ था, यहाँ प्राप्तांक यानी नंबर दिए हुए हैं जो उन बच्चों को मिले थे, औसत दिए हुए, इसका मतलब इनको आप कहाँ लिखोगे? सेंटर में। यही मैंने बताया था आपको। फिर देखो क्या लिखा है, छात्रों का औसत 36 है। यहाँ छात्र का मतलब बॉयज, ठीक है, लड़के, और छात्राओं का मतलब गर्ल, लड़कियां। तो छात्राओं का औसत कितना है दोस्तों? 36, ठीक है। और गर्ल्स का औसत कितना है दोस्तों? 48। यही मैंने आपको बताया था कि जो छोटा है वो पहले लिखना है, जो बड़ा है वो बाद में लिखना है। बॉयज कितने हैं औसत में? 36, और गर्ल्स कितनी है? 48। टोटल इनका औसत कितना है? 41। क्या करोगे? इनका डिफरेंट लिखोगे तिरछे रूप में। 36 से 41 का मतलब गैप कितना हो गया दोस्तों? 5। और 48 से 41 का गैप कितना हो गया दोस्तों? 7। ये क्या निकल के आएगा आपके पास? अनुपात, ठीक है। अनुपात निकल के आया, मतलब बॉयज का अनुपात तो है 7 और गर्ल्स का अनुपात कितना है दोस्तों? 5। अब आपको क्या दिया हुआ है? देखो टोटल आपको दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है छात्रों की संख्या। छात्रों का मतलब बॉयज का, बॉयज का ज्ञात करना है। तो बॉयज का अनुपात कितना है दोस्तों? 7। बट्टे, बट्टे में आपको जो चीज दे रखी होगी उसका अनुपात लेना है। यहाँ आपको टोटल दिया हुआ था और टोटल अनुपात कितना होगा दोस्तों? 7 और 5 12। गुणा, गुणा में क्या आएंगे? जो आपको दिया हुआ है टोटल, और आपको टोटल क्या दिया हुआ? विद्यार्थी कितने दिए हुए हैं? 48। तो 12 में 48 का भाग लगाओगे 4 बार, और 7 चौके कितना आ जाएगा? 28। कहने का मतलब लड़के कितने हैं? बॉयज 28 लड़के हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ गर्ल, लड़कियां पूछी जाती तो इस 7 की जगह आप क्या रखते दोस्तों? 5 रखते, और 5 रखते तो 5 चौके क्या आ जाते? 20। 20 क्या आ जाती? लड़कियां आ जाती, ठीक है। अगर इस प्रश्न में आपको टोटल की जगह आपको छात्रों की संख्या दे दी जाती तो यहाँ आप छात्रों की संख्या रखते, नीचे छात्रों का अनुपात रखते, और ऊपर आपको जो भी पूछता कि छात्रों की पूछते तो अनुपात रखते 5, टोटल पूछते तो आप अनुपात कितना रखते? 12। इसी प्रश्न में मैं आपको दोनों टाइप करवाता हूं दोस्तों। इस प्रश्न में तो आपको पूछा था कि छात्रों की संख्या यानी बॉयज कितने हैं, तो बॉयज कितने आ गए? 28, ठीक है। प्लस ले रहा हूं 41। औसत यही था। बॉयज का कितना था दोस्तों? बॉयज का 36, और गर्ल्स का कितना था? 48। क्या निकल के आया था? 7 और ये 5, यही अनुपात आया था। ये तो बॉयज का आया था, ये गर्ल्स का आया था। बॉयज हमने निकाल लिए हैं। गर्ल्स निकालने की बात करें देखो, तो गर्ल्स का कितना है अनुपात? 5, और टोटल ही दिया हुआ है तो टोटल कितना है? 12, और क्या आ जाएगा? 48। भाग लगाओ 4 बार, 5 चौके कितना आ गया? 20 क्या आ गई? गर्ल्स, लड़कियां आ गई, ठीक है। अब टोटल की बात करें, देखो मैं 3 पार्टीशन कर ले रहा हूं ताकि इन प्रश्नों में आपको घर जाके हल करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, हमें अलग अलग प्रश्न करने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। इसी प्रश्न में मैं कहूं आपको गर्ल्स दे दी गई, गर्ल्स दे दी गई मतलब वहां 48 की जगह क्या होता? 20 होता, और आपको पूछता कि टोटल कितने हैं। तो अनुपात क्या निकल के आया था? 7:5। आपको टोटल पूछे तो टोटल अनुपात कितना है? 12। ये तो आपको ज्ञात करना है। बट्टे आपको क्या दी गई? गर्ल्स, मैं कह रहा हूं प्रश्न में आपको क्या दे दे? गर्ल्स दे देंगे, इतनी गर्ल्स थी तो गर्ल्स इतनी है, तो अनुपात कितना है गर्ल्स का वो नीचे लिखना है, और टोटल लिखना था 20। तो 5 का भाग 20 में कितनी बार जाता? 4 बार, और बार चौके क्या आ जाता? 48। तो टोटल विद्यार्थी कितना निकल के आते? 48। समझ गए। और अगर आपको इसी प्रश्न में बॉयज देता, ये तो गर्ल्स हो गई, अगर बॉयज मिलते, बॉयज बॉयज कितने आए थे हमारे पास? बॉयज आए थे 28। इसी प्रश्न में आपको बॉयज दे देता 48 विद्यार्थियों की जगह आपको बोलता कि 28 लड़कों की क्लास में प्राप्तांकों का औसत ये है, तो आपको ज्ञात करना है गर्ल्स कितनी थी या टोटल कितना था, ठीक है। तो बॉयज दे दिया, आपको टोटल पूछता तो टोटल कितना था? 12, और बॉयज दिया हुआ, बॉयज का अनुपात कितना है? 7, और गुणा में बॉयज कितने हैं? 28।
भाग लगाते कितना आते 4 और 12 चौके कितना हो जाता 48। ठीक है, और यही देकर आपको ये पूछता तो ये आपका हल निकल के आ जाता। ठीक है, तो इसी परेशान में हमने तीनों चारों टाइप के जो सवाल अलग अलग बन रहे हैं वो साथ में ही कर लिए। अब आप आराम से इन प्रकार के प्रश्नों को घर पे सॉल्व करना आसानी से आराम से समझ में आ जाएंगे। उतार लें। हाँ, इतना ही कर लो, बाकी वो समझने के लिए था ताकि आपको